नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अब की बार जो गन्ना है, चाहे पैडी गन्ना हो या फिर पौधा गन्ना हो, उसकी जो ग्रोथ है अब की बार बहुत कम देखने को मिल रही है। क्योंकि किसान साथियों, उसका जो मुख्य कारण है, अब की बार जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा अधिक देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब की बार जो टेम्परेचर है 44 से 45 के बीच में देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से जो अपने पैडी गन्ना है या पौधा गन्ना है, उसके ऊपर बड़ा प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जिससे कि जो गन्ने की फसल है, हमारा जो गन्ना है अच्छे से ग्रोथ कर पाए और दोबारा से स्वस्थ होकर के चलने लगे। तो चलिए किसान साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपको 2 खाद ऐसे बताने वाला हूँ जिसकी स्प्रे मात्र से ही जो आपका गन्ना है 15 से 20 दिन के बाद ही आपको जो है उसकी ग्रोथ दुगनी देखने को मिलने वाली है। तो चलिए किसान साथियों, जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस अवश्य कर ले, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, अब की बार देखने को मिल रहा है कि जो हमारा पैडी गन्ना है या पौधा गन्ना है, उसके अंदर जो ग्रोथ है बहुत कम देखने को मिल रही है। और जो इसका मुख्य कारण है, अब की बार जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। क्योंकि थोड़ा लंबे समय से जो टेम्परेचर है 44 से 45 के बीच होने के कारण इसका जो मुख्य कारण, जो ग्रोथ रोकने का जो मुख्य कारण है, वो टेम्परेचर ही माना जाता है। क्योंकि किसान साथियों, जो टेम्परेचर है, गर्मी है, जो गन्ने के लिए पर्याप्त टेम्परेचर माना जाता है, वो 35 से 38 के बीच माना जाता है, जिससे कि जो हमारा गन्ने की फसल है बहुत अच्छे से बढ़वार और ग्रोथ करती है। तो अब की बार जो टेम्परेचर है शुरू से ही 44 से 45 के बीच में लंबे समय तक देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से जो हमारे गन्ने की ग्रोथ है वो रुक चुकी है। तो किसान साथियों, अब हमें उसमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी जो ग्रोथ है वो भी चले और साथ में हमारा जो गन्ना है पीला पड़ चुका है या फिर जो उसकी ग्रोथ है रुक चुकी है, तो उसमें ऐसा क्या करा जाए कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। तो आज मैं इसी विषय में वीडियो बनाने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि उसमें आपको ये इस तरह से आपको खाद मिलाकर के इसमें स्प्रे करनी चाहिए, जिससे कि आपका जो गन्ना है दोबारा से स्वस्थ होकर के 20 से 25 दिन के अंदर वो स्वस्थ होकर के दोबारा दुगनी ग्रोथ कर पाए। तो चलिए किसान साथी, वीडियो को स्किप ना करके आप वो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो किसान साथियों, अब हम उस खाद यानी कि फर्टिलाइजर की बात करें तो किसान साथियों, आपको फास्फोरस और पोटाश, ये 2 तत्व ऐसे हैं, तो ये 2 फर्टिलाइजर ऐसे हैं आपको स्प्रे में आपको ऐड करने ही करने हैं। क्योंकि किसान साथियों, जो पोटाश है वो गन्ने की जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाती है और जो गन्ने को गर्मी सहन करने की शक्ति जो प्रदान करती है वो पोटाश ही करती है। साथ ही साथ गन्ने के पौधे के अंदर या कोई भी फसल हो उसके अंदर जो पर्याप्त नमी बनाए रखेगी जो पावर होती है वो पोटाश के अंदर ही होती है। और जो जैसे गर्मी के दिन में लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे में पानी की डेफिशिएंसी यानी कि पानी की कमी रह जाती है, तो पोटाश ही उसमें पानी पर्याप्त नमी जो है बनाए रखती है। तो पोटाश तो आपको लेनी ही लेनी है, साथ में आपको फास्फोरस भी लेनी है, ताकि जो हमारा पौधा है उसको थोड़ी ताकत मिल सके। तो किसान साथियों, आपको फास्फोरस और पोटाश आपको जरूर लेनी है। तो अब देखा जाए कि कौन कौन से फर्टिलाइजर पोटाश और फास्फोरस से युक्त होते हैं। तो किसान साथियों, आप सबसे पहले एनपीके की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जो एनपीके होते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम देखने को मिलती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको नाइट्रोजन ना लेकर के आपको फास्फोरस और पोटाश लेना है, तो आप NPK 05234 आता है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो फास्फोरस है वो 52% आपको मिलेगा और जो पोटाश है उसमें 34% के हिसाब से आपको मिलेगी। तो किसान साथियों, आपको NPK 05234 आपको सबसे पहले लेना है। और इसके अलावा NPK 05234 जहाँ उपलब्ध नहीं है, वैसे तो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन जहाँ पर उपलब्ध नहीं है इसकी जगह आप फास्फोरस यानी कि DAP भी ले सकते हैं। और साथ ही आप पोटाश, जो म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 किलो की पैकिंग में आता है वो भी आप ले सकते हैं। अब इनकी मात्रा की बात करें तो आपको फास्फोरस 5 किलो के हिसाब से लेना है और पोटाश लेनी है आपको 2.5 किलो के हिसाब से। तो आपको इसका घोल बना करके अपने गन्ने के पौधे में स्प्रे करनी है। और इसी के साथ साथ आपको एक ऐसा ग्रोथ प्रमोटर लेना है जिसमें आपको फ्लूविक एसिड, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड युक्त, और उसमें कई तरह के तत्व आपको मौजूद होते हैं, जैसा कि इफ्को कंपनी का ह्यूमेट्सू आता है और सीवीड एक्सट्रैक्ट जोन से आजकल ग्रोथ प्रमोटर चल रहे हैं, आप वो ले सकते हैं। तो आप इसकी दोनों को मिक्स करके आप अपने गन्ने के अंदर स्प्रे करवा सकते हैं, तो आपको रिजल्ट वो है बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है।